आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैम, अभी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है मैम, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? मैम क्या कहना चाहेंगी? Excuse us, please. जवाब दीजिए मैम। कुछ भी कर सकती है। शगुन प्लीज आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। पता नहीं मम्मी जी को वो औरत कहाँ से मिली, तुम जानती हो उन्हें? जस्ट शट अप। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे नहीं चाहिए फेलिसिटेशन, नहीं आना है मुझे, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया। आई नो इट। तुमने डेलिबरेटली मुझे यहाँ बुलाया ताकि तुम सबके सामने मुझे इस तरह इंसल्ट कर सको। ये तुम्हारा प्लान था। इशिता, तुम हमेशा ऐसा करती हो। I'm telling you, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा। हमारा रिश्ता खत्म। कहाँ माँ? आप क्या बोले जा रहे हो? कौन सी औरत? मम्मी जी कहाँ है? एंड ऐसी औरतों की मदद करने के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। बकवास बंद कर शगुन। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये झूठी औरत आप सबको उल्लू बना रही है। उन कुड़ियों की इज्जत, उनकी जान इस औरत ने नहीं बचाई, बल्कि मिसेस खत्री ने बचाई है। ये है वो महान औरत। देखिए बहन जी, आप ये सब रहने दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये सब। मैं इसके लिए काम नहीं करती हूँ। वो कैसे रहने दो जी? मेरा पुत्र ये इतना बड़ा फंक्शन इसलिए कर रहा है कि समाज की सेवा करने वालों को अवार्ड दिया जाए। और अगर ऐसी झूठी पापी औरतों को अवार्ड मिल गया तो वो कोई पुण्य नहीं पाप होएगा। चुप कर तू। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आप गौर से इस औरत की तरफ देखें, इसकी टूटी हुई टांग की तरफ देखें। आप, इसने गुंडों से लड़के अपनी जान पे खेल के उन कुड़ियों की इज्जत बचाई, उनकी जान बचाई। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो पीछे नहीं हटी, उन कुड़ियों को घर तक लेके आई। ये तरीका होता है सही काम करने का। अखबार में बड़ी बड़ी फोटोएं लगवा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। इस तरह माइक पकड़ के भाषण दे लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। सही तरीका होता है कि इंसान ऐसे अपना तन मन धन लगाकर समाज की सेवा करे और फिर भी वो कहे कि जी रहने दीजिए, मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए। मेरे अपने घर में एक मिसाल है, मेरी बहू इशिता। ये कुड़ी सुबह से लेकर शाम तक कितने चंगे काम करती है, पर ये अखबार वालों के पीछे नहीं भागती। अभी थोड़े दिन पहले इसने एक बेसहारा कुड़ी को अपने घर में सहारा दिया। उसको पढ़ा रही है, लिखा रही है, IAS की तैयारी कर रही है, उसकी जिंदगी बना रही है। पर आपने कोई न्यूज देखी अखबार में? नहीं, इसलिए कि वो समाज सेवा कर रही है। यह तरीका नहीं होता है समाज की सेवा करने का जी। इस समाज में एक पासे अगर मेरी बहू इशिता जैसे लोग मौजूद हैं, तो दूसरे पासे इस पापी शगुन के जैसे लोग भी हैं, जो कि समाज सेवा के नाम पे कलंक का एक टीका है। ये औरत माँ बनकर भी माँ नहीं बन सकी, अपने बच्चों के दुखों को नहीं समझ सकी। तो आप खुद ही सोचो, ये दूसरों के दुखों को क्या समझेगी? ये दूसरों को मुसीबतों से कैसे बचाएगी, जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकी? इसके पाप इसको अंदर ही अंदर डसते रहते हैं। उस जलन को मिटाने के लिए ये समाज सेवा का नाटक करती है। इसने कितनी बार मेरे परिवार को डसा, पर मैंने हर बार ये सोच के माफ कर दिया कि अब ये सुधर गई होगी, अब ये बदल गई होगी। फितरत कभी नहीं बदलती। सांप की फितरत होती है डसना, वो प्यार में भी डसता है। ये औरत, ये एक सांप है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस सांप को दूध पिलाकर इतना तगड़ा करे कि वो समाज में जहर फैलाते फिरे। रमन, तेने अवार्ड देना ना पुत्र, जरूर दे, बहुत चंगी गल है। पर तू अवार्ड इस औरत को नहीं, उस औरत को दे जिसका ये हक है पुत्र। ये हक मिसेस खत्री का है। ये महान औरत ही इस अवार्ड की सही हकदार है। वाह तोशी वाह, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। थैंक यू जी। माँ क्या थैंक यू?
क्या कर रही है आपकी? मेरा प्रोडक्ट लॉन्च, आपने पूरा लॉन्च बर्बाद कर दिया है। बर्बाद किया? तू अवार्ड बर्बाद कर रहा था, उस औरत को देखे तू पागल हो गया क्या? प्रेस वाले हैं, शांति रखिए आप। इसीलिए बोल रही हूँ कि प्रेस वालों को पता लगे कि कौन सही समाज सेवा कर रहा है। मैम जवाब दीजिए। अभी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है मैम, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? मैम क्या कहना चाहेंगी? Excuse us, please. जवाब दीजिए मैम। कुछ भी कर सकती है। शगुन 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 प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। पता नहीं मम्मी जी को वो औरत कहाँ से मिली, तुम जानती हो उन्हें? Just shut up! मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे नहीं चाहिए फेलिसिटेशन, नहीं आना है मुझे, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया। आई नो इट। तुमने डेलिबरेटली मुझे यहाँ बुलाया ताकि तुम सबके सामने मुझे इस तरह इंसल्ट कर सको। ये तुम्हारा प्लान था। इशिता, तुम हमेशा ऐसा करती हो। I'm telling you, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा। हमारा रिश्ता खत्म। Let's go, मनी। I'm sorry, I'm really मणि प्लीज उसे समझाओ ना, हम इंसल्ट नहीं करना चाहते। इनफ इशू, इस बात में हद पार कर दी। सब ठीक करना चाहती थी, हो क्या रहा है यहाँ पे? सब खत्म कर दिया आपने, सारा कुछ बर्बाद कर दिया। एक बार सोच लो ना, हर जगह शगुन की बेइज्जती करना जरूरी है आपके लिए? आपका बेटा कोई मायने रखता है? उसकी कंपनी मायने रखती है? नहीं। मैंने अपना सब कुछ इस प्रोजेक्ट में लगाया था जो आपने बर्बाद कर दिया बाहर आकर ये तमाशा करके। मैनू माफ कर दे पुत्र, पर मैनू नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया। गलत काम तो वो ड्रामाबाज औरत कर रही थी जो उसको उस गल का अवार्ड चाहिए। आप हद करती हैं यार। पुत्र बस समझाओ ही नहीं, ये हमारा घर नहीं है जो तमाशा कर सकती हैं। मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो रहा है बाहर। भला जी शगुन ने शगुन ने क्या किया? मुझे शगुन ने क्या किया मुझे नहीं फर्क पड़ता। नहीं फर्क पड़ता उसे क्या किया क्या नहीं किया। जो आप कर रही हो उसे फर्क पड़ता है मुझे और मेरी कंपनी को। बाहर मजाक उड़ाया लोग मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले बर्बाद कर दिया आपने। रमन रुक जाओ, शांत हो जाओ। मम्मी जी, अम्मा, आप लोग कुछ भी करने से पहले सोचा तो करो एक बार। आप लोग सीधे सीधे स्टेज पर चढ़ गए। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को लगता है कि शगुन को नहीं मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिलना चाहिए था, मुझे सब समझ आ रहा है। लेकिन कितने सारे प्रेस वाले थे वहां, सबने कवरेज किया। कितनी बेइज्जती हुई है शगुन की, और सिर्फ शगुन की नहीं, हम सबकी हुई है, रमन के प्रोडक्ट की हुई है। और जो भी कहो वो है तो हमारी समधन, उसकी बदनामी मतलब कि हमारी बदनामी। और वो आलिया की माँ है। आप लोग अच्छा ते हुण मैनू समझ आई है कि तू आलिया की वजह से मैनू डांट रही है। कमाल है यार, तेनू आलिया की पड़ी है, तेनू इतना नजर नहीं आता कि मैंने रमन को कितनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। आज अगर वो ये गलत अवार्ड दे देता, कल लोग इसका मजाक उड़ाते, इस पे बातें करते। और तू आलिया से अपने रिश्ते को लेके बैठी है। तू सास है, वो बहू है, ठीक है भाई। पुत्र गलती मेरी है। मैंने तेरे साथ अगर बेटियों वाला नहीं बहू वाला सलूक किया होता ना, तो आज तो मुझसे ऐसे कर नहीं करती। माँ बस हाथ जोड़ दो, अब चुप हो जाओ। जितना तमाशा करना था कर चुका आपने। मेरा लॉन्च बर्बाद हो चुका है। जितना बच सकता उतना रहने दो बस। रमन सब लोग बाहर चलो, मीका बुला रही है सबको बाहर। आप लोग हरगिज़ नहीं आना बाहर। क्या हो गया यार? चल। We're really sorry, ladies and gentlemen. एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आई डोंट थिंक कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पार्टी स्पॉइल होनी चाहिए। फर्स्टली जितने भी मीडिया पर्सन और रिपोर्टर्स यहाँ पे हैं, आप लोग प्लीज बिना सच जाने किसी भी कंक्लूजन पे मत आइएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर इन लॉ मिसेस तोशी भल्ला, जो कि मिसेस खत्री को आज यहाँ पर लेकर आए। Yes, it's true. मिसेस खत्री ने जो काम किया वो बहुत ही कमेंडेबल था और उसके लिए उन्हें अवार्ड डेफिनेटली मिलना चाहिए। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हमने सारे फैक्ट्स चेक किए, सब कुछ वेरीफाई किया और उससे हमें ये पता चला कि मम्मी जी सच कह रही थी। मिसेस खत्री ने अपनी जान पर खेल के उन लड़कियों को बचाया जरूर है, लेकिन इसके अलावा एक और सच है। मिसेस खत्री से पहले मिसेस शगुन राघव ने उन लड़कियों को बचाया। एक्चुअली काम देने के बहाने कुछ लोग उन लड़कियों को गलत काम की तरफ धकेलने वाले थे और तब मिसेस शगुन राघव ने उन्हें वहां से रेस्क्यू करके एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करवा दिया। ऑब्वियसली शगुन को नहीं पता था कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर सेफ नहीं है, लेकिन उन लोगों की
तब भी उन लड़कियों पर नजर थी। वो मौका देख के उन्हें उस रिहैबिलिटेशन सेंटर से किडनैप करवाना चाहते थे और उनसे गलत काम करवाना चाहते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली मिसेस खत्री को इस बात की भनक लग गई और तब जाकर उन्होंने उन लड़कियों को वहां से रेस्क्यू कर दिया। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड रिक्वेस्ट कि आज हमें अगर फेलिसिटेट करना ही है तो दोनों लेडीज को करना चाहिए, क्योंकि दोनों ने ही बहुत ही कमेंडेबल काम किया है। सुना आपने, कुछ करने से पहले सोच लिया करो ना एक बार। शगुन तो चली गई। इसीलिए मैं चाहती हूं कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हम दोनों लेडीज को स्टेज पर बुलाएं और उन्हें फेलिसिटेट करें। सो कैन वी प्लीज हैव ऑन स्टेज मिसेस शगुन राघव। गुण, जो कुछ भी हुआ के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसीलिए प्लीज एक्सेप्ट आवर अपॉलजीज और अवार्ड भी। अब कैन वी प्लीज हैव मिस्टर रमन भल्ला ऑन स्टेज। शगुन, मैं मम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज पुरानी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं। Can we please hear it for Shagun, please? And now, ladies and gentlemen, can we please put our hands together for Mrs. Khatri? Okay, so I have another announcement to make. हम अपनी कंपनी की तरफ से इस NGO Women Help Society को 2 करोड़ रुपीस डोनेट करना चाहेंगे। और अब मैं उस इंसान को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिसकी वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, और वो और कोई नहीं है बल्कि मिस्टर रमन भल्ला की नई बिजनेस पार्टनर मिस किरण भटनागर। थैंक गॉड सब सॉर्ट आउट हो गया। अगर ये इवेंट सक्सेसफुल ना होता तो रमन का बहुत बड़ा लॉस हो जाता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। थैंक यू सो मच। आप दोनों की वजह से मुझे ये सम्मान मिला है। अरे हमने कुछ नहीं किया, ये तो आपका हक था। हाँ जी, हमारी वजह से नहीं मिला, ये तो आपको इस वजह से मिला है कि आप बहुत महान हो, आपने बहुत बड़ा काम किया। अरे नहीं, शुक्रिया। आप जितना अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए, उसके आगे ये सम्मान तो कुछ भी नहीं है। कंग्रेचुलेशंस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि तुम शगुन को वापस लिया। हाउ डिड यू मैनेज इट? शगुन मान कैसे गई? अरे मैंने सबसे पहले ना मिसेस खत्री से बात की। जब मुझे सच का पता चला ना तो मैंने शगुन से बात की। इनफैक्ट मैंने शगुन की पीआर टीम को फोन किया, उनसे बात की, उनसे बोला कि हम सॉरी भी बोलेंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर करेंगे। एंड थैंक गॉड उन लोगों ने माना। यू नो व्हाट, मनी ने बहुत हेल्प की हमारी। नहीं, शगुन को मनाया और सब हो गया। अगर तुम्हारा इतना दिमाग नहीं चलता ना तो शायद ये लॉन्च बर्बाद हो गया था। मुझे किरण को थैंक्स कहना चाहिए। किरण, मैं डिस्टर्बिंग? नो नो, नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच हमारे एनजीओ को इतना जेनरस डोनेशन देने के लिए। एंड यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड कि रमन ने तुम्हें उसके बिजनेस पार्टनर के लिए चुना। यू जस्ट परफेक्ट। थैंक यू।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।